धर्मनगरी रतनपुर के हर कोने कोने में विराजमान है भगवान भोलेनाथ, जो अपने भक्तों की हर मनोकामना को अल्प श्रद्धा भक्ति मात्र से ही यथाशीघ्र ही पूरा करते हैं। उनमें से एक है अत्यंत ही प्राचीन मंदिर वृद्धेश्वर नाथ महादेव, जिसे बोलचाल की भाषा में बूढ़ा महादेव के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है, जिसकी भक्ति की सुगंध देश विदेश की चारों दिशाओं में फैली हुई है। जहां प्रत्येक वर्ष सावन महीने में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। रतनपुर के हृदय स्थल राम पहाड़ी की तराई में विराजमान वृद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर की ख्याति विश्व के कोने कोने तक फैली हुई है, जहां देश विदेश के भक्तगण यहां पहुंचकर शीश नवाते हैं और अपने मनोरथ पूर्ण करते हैं। बता दें कि यह महादेव स्वयं भूलिंगों में से एक है, जो लिंग के रूप में नहीं बल्कि जटा रूप में विराजमान है। जिस प्रकार भगवान शिव की जटा फैली हुई रहती है, यह ठीक वैसा ही दिखाई पड़ता है। ऐसा अद्भुत शिवलिंग अन्यत्र और भी कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलता, जो अपने में असीमित आश्चर्य को समेटे हुए हैं। या यूं कहें कि यह महादेव का मंदिर कलयुग का एक सुखद आश्चर्य है। जटा रूप में विराजमान इस महादेव पर जितना भी जल अर्पण किया जाए, सारा जल उसमें समाहित हो जाता है, और वह जल कहाँ जाता है जिसका पता आज तक किसी ने नहीं लगा पाया। इसी तारतम्य में आज नगर कांवरिया समिति के द्वारा जलाभिषेक का भव्य आयोजन किया गया, जहां लगातार 5 घंटे तक अनवरत जलाभिषेक का यह सिलसिला जारी रहा और इस तरह हजारों घड़े जल इस महादेव में अर्पित किया गया और सारा इस जटा रूप शिवलिंग में समाहित होता चला गया। इतिहास से सब आप लोग परिचित हैं और इसी तारतम्य में हम लोगों ने तय किया है कि वैसे तो हर वर्ष हम श्रावण मास में यहाँ कांवरी जल यात्रा से अभिषेक करते हैं। आज भी हम लोग बूढ़ा महादेव कांवरी जल यात्रा समिति के द्वारा यहाँ पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने जा रहे हैं। इसी में हम बता दें कि हमारा यह कार्यक्रम पिछले 2 दशक से और बल्कि मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा समय से हम लोग जलाभिषेक करते आ रहे हैं। इसमें नगर के खुशहाली के लिए कार्य जलाभिषेक हम लोग करते हैं और श्री बूढ़ा महादेव से विनती करते हैं कि क्षेत्र में जो अभी इस समय पानी का जो अकाल सा पड़ गया है, वह परिपूर्ण हो, अच्छी मात्रा में बारिश हो और हम सब रतनपुर के इस बूढ़ा महादेव से लगा हुआ एक अति प्राचीन कुंड भी है, जहां से हजारों घड़ा जल इस महादेव में भक्तों के द्वारा अर्पित किया जाता था। किंतु वर्तमान में इस कुंड का पानी इतना खराब हो चुका है कि उस जल को भगवान शिव में अर्पित नहीं किया जा सकता। इसमें भक्तों का कुछ इस तरह मानना है। कुंड बहुत प्राचीन है और समय के हिसाब से इस दौर में कुंड का जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि कुंड में चारों दिशाओं से पानी आकर भरता है। बरसात का पानी राम टेकरी पहाड़ से पूरा पानी बहते बहते और पूरे सड़कों के धूल और सारी गंदगी इसमें समाहित हो जाती है इस कुंड में। लेकिन पहले आज से करीब मैं सोचता हूँ कि 15 साल पहले 16 साल पहले अच्छे से इस जल से अभिषेक किया जा सकता था, लेकिन आज इस दौर में इतने प्रदूषित जल से हम अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं भगवान शिव का। इस बात का हमें बहुत दुख है, क्योंकि जिस जल से हम खुद अपन आचमन ना कर पाएँ, जिस जल में हम स्नान ना कर पाएँ, उस जल से आप कैसे जलाभिषेक कर पाएंगे भगवान शिव का। इसलिए हमको इस तरीके की व्यवस्था करनी पड़ती है। और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जलाशय भी नहीं है, और जिस मंदिर में जलाशय होते हैं हम वहाँ पे जैसे बैराग वन में है और कंठी देवाल मंदिर के पास है। इस कुंड की स्वच्छता के लिए कभी किसी का ध्यान नहीं, स्वच्छता के लिए हर कोई चिंतित है, लेकिन इस कुंड की सफाई आज तो की जा सकती है, दोबारा फिर पानी वहीं से आता है। पानी का अन्य स्रोत है ही नहीं इस कुंड को भरने का, कोई विकल्प इसका नहीं है ज़्यादा। जब तक इस कुंड को स्विमिंग पूल की तरह निर्मित नहीं किया जाएगा, कि गंदा का पानी बह जाए, साफ पानी फिर से इसमें भरा जाए और चारों दिशाओं से पानी को रोका जाए, तब तक इस कुंड से मतलब बहुत अच्छे स्वच्छ जल की बात नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती।
इस तरह सारा नगर आज हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है, जिसमें आज सुबह से ही स्थानीय तथा दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए भक्तों द्वारा जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। रतनपुर से डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी की रिपोर्ट।